जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। और आशा है आप लोगों की तैयारियां जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही होंगी और अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो आप लोगों की तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और हमारा जो पूरी टीम लगी हुई है कनेक्ट टू एग्जाम, पूरी टीम लगी हुई है आप लोगों की जो है सफलता को सच साकार करने के लिए। तो आप लोगों को जो है हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में जो है आपका चल रहा है प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट में जो है जितने भी आपके इक्वेशन दिए जा रहे हैं, चाहे जो भी सेट का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, सभी जो है आपके जो एग्जाम पैटर्न में इस टाइम में चल रहे हैं, सब उसी टाइप के जो है क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस हो, या हिंदी और या रीजनिंग। सभी के जो है कई सालों से जो एग्जामों में पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, और जो इस टाइम चल रहे हैं एग्जाम में वो भी लिए जा रहे हैं। तो हम देर न करते हुए चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज का जो क्लास और आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये दिया गया है आपका, इसमें निर्देश दिया गया है, इसमें दिया गया है कि तीन समूह दिया गया है इसमें, और तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा इसमें से एक भिन्न है। तो हमें जो भिन्न है वही हमें समूह से अलग करना है। तो देखते हैं, ये पहला दिया गया है इसमें राजस्थान, मैसूर, केरल और बिहार। तो आपको जो है ऑप्शन देखने के बाद कंफर्म हो जा रहा होगा कि लगभग इसमें क्या विषम दिख रहा होगा। अगर नहीं कंफर्म हो रहा है तो हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश जो है, भारत जो है, ये बाकी जो है राजस्थान, केरल और बिहार, ये तीनों आपने राज्यों के नाम सुना होगा और ये तीनों भारत के राज्य हैं। तो ये तीनों जो है भारत के राज्य हैं, किसको, मैसूर को छोड़ करके। ये एक राजस्थान, केरल और बिहार तीनों जो है भारत के राज्य हैं, और मैसूर जो है कर्नाटक का एक जिला है, कर्नाटक में स्थान है, वही मैसूर है। तो इसमें जो है तीन राज्य दिए गए हैं, हमें राज्य से मैसूर जो है अलग दिया गया है, इसीलिए हमें विषम को चुनना था, इस समूह से जो अलग है वो चुनना था। तो हमारा जो मैसूर ऑप्शन सही है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही है इसका। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। अगला प्रश्न में भी आपका जो है बेजोड़ चुनना है इसमें से आपको, और बेजोड़ में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, एक बेजोड़ का चयन कीजिए। आपका अल्फ़ाबेट्स के सीरीज दिए गए हैं, ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको इसमें से बेजोड़ चुनना है। तो बेजोड़ किस तरीके से आप चुनेंगे, पहले देख लीजिएगा आप क्या सीक्वेंस बन रहा है। पहले से देखते हैं ए वाले में, इसमें देख लीजिएगा आप दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं, या सीधे इसका नंबरिंग करके हल कर लें, या फिर इनका थोड़ा बहुत आगे पीछे का क्रम जो किस तरीके से हो रहा है उसको देख के कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला जो है डी ई लगातार है, उसके बाद F गायब है, उसके बाद G, F और G मतलब 2 अंक जो है कमी है, उसके बाद G के बाद H आ रहा है। आपका इस तरीके से हो रहा है। D का होता है 4, E का 5 और H का 8 और G का 7। आप देख रहे हैं 4 + 1 + 5 3 8 प्लस -1 7 हो रहा है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से आपको सीरीज चल रही है। डी मतलब डी और ई जो है लगातार है, उसके बाद 2 अंकों का गैप है, उसके बाद जो है 8 H है, H के बाद G है। तो हमारा जो इस तरह से का चल रहा है +1 +3 -1। देखते हैं सिर्फ अगले वाले में R 18 है, S 19 है, B 22 है और U 21। तो 18 + 19 और 9 3 22 और 22 में से एक गए। इस तरीके से आपका जो है सीरीज चल रहा है। तो देखते हैं इन सीरीज से जो भिन्न है वही हमें चूज करना है, वही हमें इसको विषम जो है बेजोड़ है वही हमें चूज करना है। तो इसका देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, J का 10, K का 11 और N का 14, M का 15। इसमें देख लीजिए 1 और 11 3 14 और 14 + 1 15। इसमें +1 हो रहा है, बाकी और में -1 हो रहा है। तो हमें लगता है यही भिन्न दिख रहा है। बाकी हम चौथा भी को देख लेते हैं, L 12, M 13, Q 17 और P 16। तो 12 + 1 17 में
13 4 17 हो रहा है इसमें। और ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ, n का जो होता है इस आपका ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ। यहाँ होगा आपका j का 10, k का 11, n का होता है 14 और m का 13। तो आपका जो बन रहा है ये सीक्वेंस इनका सही चल रहा है। 11 3 14 और 14 में से एक -1 हो रहा है। लेकिन इसमें वाले में 13 4 17 हो रहा है और 17 -1। तो आपको देखने में आप समझ में आ रहा होगा। बाकी सब में जो है +1 +3 और -1 हो रहे हैं। किसमें इसमें और इसमें ABC तीनों में जो है इनका क्रम सही चल रहा है। लेकिन चौथे में LMQP इसमें जो है इनका सीरीज अलग दिख चल रहा है। तो ये तीनों से भिन्न है और हमें भिन्न चुनना था, विषम चुनना था, बेजोड़ चुनना था। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा इसका। चलते हैं इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न एक निश्चित कूट में टावर को WERTO के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में WORRY को कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से लिखा गया है। आपको देखने के बाद समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बता रहे हैं। टावर है TOWER, ये इस तरीके से लिखा है। और आपका उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद कैसे हो रहा है WERTO। अब आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो दो अंक को छोड़ करके, दो जो है अक्षर T और O को छोड़ करके ये T और O जो है अंतिम में चले जा रहे हैं। TO जो है अंतिम में चले जा रहे हैं, T और O जो है अंतिम में चले जा रहे हैं। बाकी जो उसके TO के बाद जो है संख्या 3 अक्षर हैं वो प्रारंभ हो रहे हैं, उनसे प्रारंभ हो रहा है। ये आपका हो रहा है इस तरीके से इसका क्रम चल रहा है। तो इसी क्रम से हम ये पहला वाला लास्ट में जाएगा, पहला 2 और अंतिम के 3 पहले होंगे। तो इसी तरीके से जो है वरी को भी हमें लिखना होगा। तो वरी को हम लिखने के लिए हम या तो सीधा सीधा लिख दें या सीधा हम ऑप्शन से ढूंढ लें। WO को हम कहाँ लिखेंगे, इसमें WO है, इसको हमें अंतिम में लिखना है। तो हम इसमें देखते हैं अंतिम में कौन कौन से है। WO इसमें है, इसमें नहीं है, इसको हम पहले से कट कर सकते हैं, और इसमें नहीं है। W हमें लास्ट में करना है। तो WO इसमें दिख रहा है, WO अंतिम में इसमें दिख रहा है। प्रारंभ कहाँ से होगा, WO के बाद जो है RRY से हमारा जो है क्रम प्रारंभ होगा। तो RRY किसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है हमारा, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो हमारा चौथा ऑप्शन RRY WO जो इसका क्रम बन रहा है, जैसा ये पहले वाले में दिया गया था टावर को, तो उसी प्रकार से हमारा RRY WO बन गया है। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो दिया गया है, श्रेणी दिया गया है, इसमें 3 श्रेणियां दी गई हैं और चौथा जो श्रेणी है खाली है, वही खाली को आपके ऑप्शन से चूज करना है आपको। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 AC, उसके बाद 8 CE, उसके बाद 12 EG और अगला जो क्रम खाली है। तो आप देख रहे हैं जो पहला जो अंक है 4 है, उसके बाद अगले वाले में 8 है, अर्थात जो है 4 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। 4 गुणे 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, इस तरीके से चल रहा है। तो हमारा जो अगला आएगा, अगला 12 के बाद जो आएगा 12 4 चौक 16, तो 16 जो होगा हमारा प्रारंभ होगा यहाँ से। इस तरीके से आपका अंक वाला चल रहा है। अगर आपको ऑप्शन से चूज करना होगा तो 16 किस में ऑप्शन दिख रहा है, जिस ऑप्शन में 16 दिख रहा होगा आप उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर और कोई 16 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसमें आप 3 दिए गए हैं, इसमें 3 में 16 नहीं दिख रहे हैं, बाकी पहला जो है 16 दिख रहा है, ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा। अगर हमें आगे और चेक करना होगा तो हम आगे देख सकते हैं। पहले हमारा 4 के बाद हमारा A है, उसके बाद अगले वाले में C है, उसके बाद E है, अर्थात 1 हो रहा है 1, उसके बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद क्या होगा 7 होगा, 7 अर्थात G होगा। तो इसमें जो है 1 अंक की कमी हो रही है, 1 अंक की मतलब A के बाद जो है +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, उसका +2 के बाद +2 वाला क्रम हमारा चलता जा रहा है, इसी तरीके से चल रहा है। उसके बाद हमारा जो नीचे अंतिम वाले में है C और E, अच्छा इसमें वाले में C का 3 होता है
और ई का 5 होता है, इसमें +2 हो रहा है, तो +2 इस तरीके से चल रहा है। होगा ई का 5 और जी का 7, 7 के बाद 9, 9 होगा आपका, तो 9 आई होता है, जो आपका पहले ही हमने बता दिया था, पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको श्रृंखला दिया गया है और इसमें भी आपको लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो ऐसी श्रृंखला अगर आप देखें तो सबसे पहले देखें किस तरीके से आपका श्रृंखला बन रहा है। इसमें आप देख रहे हैं पहला छोटी संख्या 2 है, उसके बाद बड़ी संख्या है 11, उसके बाद उनका क्रम घटा जा रहा है 7 है, उसके बाद संख्या 12, 32, ऐसे मतलब पहली संख्या मतलब कम हो रही है, उसके बाद अगली संख्या बड़ी है। तो इसी तरीके से आपका सीरीज चल रहा है। तो आपको देखने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा भ्रमित होंगे आप, लेकिन आप भ्रमित ना होइएगा, हम आपको बताते हैं तरीका कैसे हल करना है। पहले आप देख लीजिएगा जो छोटा वाला क्रम चल रहा है, आप उसको ढूंढते हैं। तो आपका छोटा वाला जो क्रम चल रहा है 2 है, उसके बाद हम देखते हैं 7 को लेते हैं, 7 के बाद 12 को लेते हैं, और इसके बाद जो अगला क्रम आएगा देखते हैं, अगर मैच कर रहा है तो लगभग वही हमारा सीक्वेंस सही होगा। तो देखते हैं इसमें अंतर कितना हो रहा है, 2 + 5 हो रहा है इसमें भी, और इसमें भी 7 + 5 12 हो रहा है, और 12 + 5 आगे करेंगे तो हमारा जो संख्या विलुप्त है वही हमें मिल जाएगा। तो 12 + 5 17 होगा, तो यहाँ 17 होगी आपके जो क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो हमें इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अगर हमें इसे देखना होगा तो हमारा जो क्रम होगा इसका भी समान होगा दूसरे वाले का। जो दूसरा वाला है 32 वाला चल रहा है, 32 में 11 घटाएंगे आपका 2 1 1 21, अर्थात इसमें +21 की बढ़ोतरी हो रही है। हम आगे देखते हैं इसी प्रकार 32 में 53 को करते हैं, 32 में 21 की जो है जोड़ते हैं, तो 2 1 3 3 2 5, आपका जो क्रम चल रहा है ऊपर वाले में जो दूसरी संख्या चल रहा है +21 चल रहा है, और जो छोटी संख्या है उसमें +5 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें आपका कुछ सिंबल दिए हैं, चिन्ह दिए हैं, और चिन्हों की अदला बदली किया गया है, उसी और एक समीकरण दिया गया है। समीकरण में जो है चिन्ह दिए गए हैं, इनको प्रश्न के हिसाब से चिन्ह की अदला बदली करके इनको हल करना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कैसे करेंगे, सबसे पहले जो चिन्हों का जिस प्रकार दिया गया है आप उसको लिख लेंगे, उसके बाद आप हल करेंगे। तो 35 है आपका, तो 35 लिखेंगे आप, पहले 35 है तो 35 लिख दिए। उसके बाद हमें बोला गया है भाग को क्या बोला जाएगा, भाग का अर्थ है प्लस है, तो भाग की जगह हम प्लस लिख देते हैं। उसके बाद 84 है, 84 लिखेंगे, और उसके बाद इसमें गुणा का है, गुणा का अर्थ बोला गया है भाग, तो गुणा का अर्थ हम भाग, हम तो भाग कर देते हैं यहाँ। और उसके बाद बोला गया है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा हम कर देते हैं यहाँ। और जोड़, धन का चिन्ह जो है इसको बोलते हैं माइनस, अच्छा ऋण, ऋण इसमें बताया गया है धन को ऋण बोलेंगे, तो यहाँ ऋण हो गया। तो हमारा जो चिन्हों की अदला बदली हमने कर लिया जिस प्रकार से क्वेश्चन प्रश्न में दिया गया है। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने पहले आपको नियम पता रहना चाहिए कि अगर ऐसे समीकरण आपको दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, भागु योग। तो हम पहले देखते हैं 84 और 4 भाग का चिन्ह है, तो पहले इसको हम करते हैं डिवाइड। तो 84 में 4 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 21, और उसके बाद हमारा है 21 × 3 हो रहा है, यहाँ 35 प्लस और यहाँ माइनस 11 है। अब हमें गुणा करना होगा, तो गुणा करते हैं, 21 × 3 63 होता है, तो 63 होगा इधर। अब हमें क्या करना है, जोड़ करना है। 63 में जो है 35 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5 3 8 और 6 3 9, और उसके बाद हमारा -18 -11 बचा है। अब इसको हम हल करते हैं, तो 8 में से गए 7 और 9 में से गए 8। तो समीकरण को हल करने के बाद हमें 87 प्राप्त हुआ। हमारा जो ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन सी वाला सही है, ऑप्शन सी में 87 दिख रहा है, इसको हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, हमारा सही हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है दिया गया है, इसमें कथन दिया गया है और इसमें कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन और इसमें प्रश्न बोला गया है कि कथन में जो है ध्यान से पढ़ें और कथन में दी गई जानकारी को सही मानते हुए विचार करें, भले ही असमानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और बताएं कि दी गई कार्रवाई में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करती है।
इसमें क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आप जो है कथन जिस हिसाब से बोला गया है, अगर सत्य है या असत्य है, उसके अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है। इसमें जो कथन बोला गया है उसी हिसाब से आपको डिसीजन और कार्रवाई करना है। तो कथन आपका दिया गया है इसमें कि सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ये आपका कथन है। कार्रवाई क्या करना है? सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिसमें सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाए। और दूसरा कार्रवाई किया गया है कि सरकार को नए वाहनों के पंजीकरण की सीमा तय करनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं अर्थात आपको तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, किसमें? जो ड्राइवर है, जो भी हमारे साथ जो है उसमें कानून है, तो उसमें कानून कमज़ोर होगा, इसलिए लोग डरते नहीं, इसलिए एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। तो कार्रवाई जो हमारा है जो पूरी तरह से मैच कर रहा है ठोस रूप से, पहला ऑप्शन जो है सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिसमें सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाए। ये हमारा जो है जो कार्रवाई है ये सही दिख रहा है कथन के हिसाब से। बाकी इसमें नए वाहनों की पंजीकरण के तय करने से, नया तय करने से हमारे जो है दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं होगी, जबकि जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे, यातायात जो नियम थोड़ा और कठोर होगा तो उससे दुर्घटनाएं कम होने के आसार हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा और दूसरा ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा देख रहे हैं कथन सही है। केवल एक अनुसरण करता है, जो हमारा ऑप्शन जो है हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। और चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें दिया गया है एनालॉजी से, और दिया गया है तीसरा का जो है तीसरे शब्द से शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। तो चौथा जो है मैं ऑप्शन, चौथा वाला जो हमें ज्ञात करना है, और इसमें कंडीशन दिया गया है सार्थक अंग्रेजी शब्द होने चाहिए और शब्द अक्षरों की संख्या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होनी चाहिए। अर्थात इसमें बोला गया है एक जो है सार्थक अंग्रेजी शब्द अर्थ होने चाहिए, जो भी आप इसका आंसर ज्ञात करेंगे उसका अर्थ सार्थक होना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रश्न जो है हमारा दिया गया है, सिस्मोग्राफ का संबंध जो है भूकंप से है। भूकंप को हम किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। तो सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है इसके द्वारा हम भूकंप मापते हैं। तो इसी प्रकार एनीमोमीटर को हम एनीमोमीटर से हम किसको मापेंगे, हमारा जो है प्रश्न पूछा गया है। तो प्रकाश जो है हम एनीमोमीटर से हम माप नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश जो है हम प्रकाश को नहीं माप सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हुआ। आर्द्रता होता है जो एग्रोमीटर, आर्द्रता तो होता है एग्रोमीटर, तो हाइग्रो होता है, तो आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, जबकि हमें क्या पूछना है, हमें क्या पूछा गया है? एनीमोमीटर पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत होगा। और हवा जो है विंड जो होता है उसको हम एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं। किसके माध्यम से मापते हैं? एनीमोमीटर माध्यम से मापते हैं। तो हमें यही ढूंढना था कि कौन सा जो है एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, हम हवा मापते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही है। जब सी सही है तो हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें साक जो है SAW को जो है 43 का इसका दिया गया है और टाइप को 66 लिखते हैं। तो इसी प्रकार आई को किस प्रकार लिखेंगे? तो इस प्रकार अगर ऐसा आपको दिखे क्वेश्चन तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करना होगा उस हिसाब से आप जो है अंक दिया गया है उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो नंबरिंग करते हैं हम। S का होता है 19 और S का 19 होता है और A का 1 होता है और W का 23 होता है। अगर हम इसको एक बार जोड़ करके देख लेते हैं, अगर जोड़ करके हमारा जो है 43 मैच कर रहा है तो हम उसी प्रकार से अगले वाले में चेक करेंगे। देखते हैं 19 से 20 और 20 और 23 43 होगा। इनका जो योग हो रहा है क्या हो रहा है? 43 हो रहा है। और हमें क्या ज्ञात करना था? 43 ही ढूंढना था। तो ऐसा हमें समझ में आ गया जो है अल्फ़ाबेटों की नंबरिंग किया जा रहा है। इसमें जो भी अल्फ़ाबेट का नंबर है उसी को ऐड किया जा रहा है। इसी तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं। T का होता है 20, Y का 25 होता है और P का 16 होता है और E का 5। इसी तरीके से हम इसको भी अगर ऐड करें तो 20 और 25 50, 10 60 और 66।
तो इसका जो है इसका भी योग आपका 66 हो रहा है। तो इसी तरीके से हम आई को भी हम ऐड करेंगे। ई का 5 होता है, ई का 5 और वाई का 16 और ई का 5, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 16 10 वाई का 25 होता है, सॉरी वाई का 25 होता है। तो इसको हम ऐड करेंगे 25 10 35, 25 5 30, 25 5 30 और 5 35, 35 इसका योग आ रहा है। हमें जो है यही ऑप्शन सी इसका सही दिख रहा है और यही हमारा सही है ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से। जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है उसी प्रकार छठी संख्या जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसी, तो हमें क्वेश्चन मार्क संख्या को ज्ञात करना है जिस प्रकार से ये सब संबंधित हैं एक दूसरे से, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से और चौथा पांचवे से। तो इसमें देखते हैं किस तरीके से 11 जो है 11 का संबंध 81 से हो रहा है और 22 का संबंध 400 से हो रहा है, तो 225 का संबंध किससे होगा। तो हम देखते हैं 11 में हम कुछ करते हैं कि क्या कर दें जो है 81 आ जाए। तो 11 में अगर हम देखते हैं, अगर हम 11 में क्या कर दें 81 लाए, अगर हम 11 में 2 को माइनस कर दें, 11 में 2 को माइनस कर दें तो आपका हो रहा है 9 और 9 का वर्ग कर दें तो आपका क्या हो रहा है 81। और हमें क्या है संबंध इसी तरीके से ज्ञात करना है। तो हमारा जो संबंध ज्ञात हो रहा है 11 जो है पहली संख्या का जो है पहली संख्या में 2 की कमी हो रही है, जो भी संख्या आ रहा है उसका वर्ग अगली संख्या जो है संबंध इस प्रकार से है। तो अब इसी प्रकार हम 22 को भी चेक करेंगे। 22 है, 22 में से हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, क्या होगा 20 होगा और 20 का वर्ग क्या होगा 400। हमें निश्चित हो गया कि जो है इस तरीके से हमारा जो है संबंध इस तरीके से दिख रहा है। तो इसी तरीके से संबंध हम दिखेंगे 225 दिख रहा है। 225 किसका वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जब 15 का वर्ग है और हमें क्या करना है, इसमें 15 का वर्ग हो रहा है, अर्थात इसमें 15 का वर्ग हो रहा है और उसके पहले हमें क्या कर रहे थे, सभी में 2 को माइनस कर रहे हैं। तो इसमें हम 15 हमारा इसका वर्ग है तो 15 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो हमें इस तरीके से जो संख्या पूछा जा रहा है वो हमें ज्ञात हो गया। सभी में 2 को माइनस कर रहे थे लेकिन इसमें हमने 2 है 15 में प्लस 2 इसलिए किया क्योंकि हमें 225 का जो है वर्गमूल पता है। 225 किसका वर्ग है 15 का वर्ग है और हमें जो है हर संख्या में 2 की कमी हो रही थी लेकिन हमें जो है पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए हम प्लस 2 कर दिए। तो हमारा जो उत्तर प्राप्त हो रहा है ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी सही है इसका 17। और इसी प्रकार हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा आज का ये क्वेश्चन था, कुछ जो है टीसीएस पे आधारित बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी टीसीएस बेस्ड हैं और न्यू पैटर्न पे आधारित हैं। और कैसा लगा आज का क्लास हमारा आप लोग कमेंट में ज़रूर सुझाव दीजिएगा। जो भी अगर आपको जो भी क्लास लेना हो आप क्लास में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें। धन्यवाद।